सो हेलो, वेलकम गाइस। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस चीज़ के बारे में, वो है कि ऐसे कौन सी मिस्टेक्स है। जैसे कि मैंने कहा कि ये हम लोग की अनएम्प्लॉयमेंट की सीरीज़ चलेगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि बेसिकली जब मैं अनएम्प्लॉयड था तो उस दौरान 1.5 ईयर्स में, ये अभी जो 1.5 ईयर्स चल रही है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए मुझे, कैसे मैंने उनको टैकल किया। तो इसमें से दोस्तों मैंने कुछ चीज़ें हैं जो नोट की, जो कि मुझे भी कहीं ना कहीं इश्यूज़ आ रही थी। ठीक है, जब मुझे जॉब नहीं मिली थी, या यूँ मान लीजिए कि जॉब जब मैं कर रहा था तो मुझे वो पर्टिकुलर जो है स्टेज या वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने ये कभी एनालाइज़ नहीं किया था कि हो सकता है कि मैं भी कोई मिस्टेक्स कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये हो रही है। तो रिपीटेडली अगर आप सेम रिज्यूम बनाते जाते हो और इंटरव्यूज़ देते जाते हो तो इससे क्या होगा, इससे पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बढ़ती है आपके जॉब पाने की। क्यों? क्योंकि जब आप कोई मिस्टेक करते हो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कोई इंटरव्यूज़ दिया, लाइक फॉर डेवलपर दिया या कोई भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए दिया, एमआर के लिए दिया, कोई भी दिया, उसमें जब आपको सफलता नहीं मिल रही है, जब आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है। तो उसको आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा वो चीज़ क्या है। तो जब तक आप उन चीज़ों को, जो जो हुआ और जो जो उसमें मिस्टेक्स थी, या जो जो आप जिस तरीके से आंसर नहीं दे पाए, जो आपने सोच के रखा था, जो आपकी साइकोलॉजी थी, जो आपकी प्रिपरेशन थी, वो 100% वहाँ पे हुआ कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे ही कोई भी इंटरव्यू आपको ख़त्म हो, सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर इंटरव्यू की एक दो कंपैरिजन लाइन बनानी चाहिए, जिसमें एक में लिखनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो अच्छी गई और कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि आपके मन के मुताबिक, या ऐसा कह सकते हैं कि इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके मुताबिक नहीं गई। राइट? तो जब हम इन चीज़ों को लिखने लगेंगे और इस पर काम करने लगेंगे, तब पॉसिबली हमारे जो प्रॉब्लम्स है रिजेक्शंस के, वो रिड्यूस हो जाएगी। पहले रिड्यूस होगी, एकदम से ख़त्म नहीं हो जाती है, पहले रिड्यूस होती है, और फिर धीरे धीरे जब आप उन सारे जो हर्डल्स है, जो लोड ब्लॉकर है, उसको जब आप ख़त्म कर देते हो, तो फिर आप यू होपफुली सी दैट यू आर गेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ में आप सिलेक्ट हो रही हो रदर देन रिजेक्ट, है ना। तो ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बट हमें इसको 3 तरीके से समझने की ज़रूरत है। पहला, इंटरव्यूअर जो ले रहा है उसके पर्सपेक्टिव से, खुद के पर्सपेक्टिव से, यानी कि कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से। और दूसरा जो है वो हमें हमेशा लेनी चाहिए किसके पर्सपेक्टिव से, कि जो प्रैक्टिकली होना चाहिए। ओके? क्योंकि कई बार हम अजम्पशन में चले जाते हैं और जो प्रैक्टिकल है, जो उसका आंसर होना चाहिए, या फिर यूँ कह लीजिए जो उसका अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, वो हम नहीं दे पाते हैं। अब वो एनजाइटी की वजह से हो सकती है, घबराहट की वजह से हो सकती है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हो सकती है। तो कॉन्फिडेंस तो एक चीज़ है जो आपको रखना ही रखना है। इंग्लिश में कहावत है कि अगर आप कुछ गलत भी बोल रहे हो तो इतने कॉन्फिडेंस रखो कि आप उसको कॉन्फिडेंटली बोल पाओ, ताकि आपका गलत भी सही लगे। अब ये क्या है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बट पहले इस चीज़ को हम देख लेते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर दोज 5 मिस्टेक्स ऑफ अ जॉब सीकर, या जो जॉब खोज रहा है, जिसको मिल नहीं रही है। जैसे मैं था 1.5 ईयर्स से, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मेरे को गेन होने के बाद भी एमएनसीज़ के साथ काम किया, फिर छोटे मोटे स्टार्टअप में भी काम किया, बट फिर उसके बाद भी मुझे ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा था। तो जब मैंने उसके इन डेप्थ एनालिसिस की, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे हम दिक्कत कर रहे हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो रिज्यूमे होता है वो होता है रीज़न, कभी कभी होता है कि आपका बिना इंटरव्यू लिए ही रिजेक्ट कर दिया गया, कभी कभी होता है कि इंटरव्यू तो ले रहे हैं बट हमको ऐसा लग रहा है कि जो हम सब सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम रिजेक्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहा है। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो 5 मिस्टेक्स ऑफ अ जॉब सीकर, इफ़ वी से कि वो क्या होती है या क्या होनी चाहिए, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें फोकस करनी चाहिए जिस चीज़ पे, वो है कि नॉर्मली जब हम लोग इंटरव्यूज़ देते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, नो रिसर्च ऑन कंपनी। इट मीन्स रिज्यूम को जो है, जो रिज्यूमे हम बनाते हैं अपनी, उसको सीधे भेज देता है कंपनी को। क्यों? अब ये क्यों भेजना ज़रूरी है, क्यों नहीं, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है
कि जो जो स्किल सेट कंपनी ने मांगा है, रेज्यूम के क्राइटेरिया, रेज्यूम के टेक स्टैक्स हैं, अगर आप टेक में हो तो, अगर हेल्थ केयर में हो तो जो जो वो मांग रहे हैं स्पेसिफिकली आपके पास वो स्किल सेट, या अगर आपके पास है भी वो स्किल सेट तो आपके रेज्यूमे में वो मेंशन है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपका रेज्यूमे, आपका एक्सपीरियंस, देखिए जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता आपका रेज्यूमे ही सब कुछ होता है। तो रेज्यूमो का फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रूवल होना ज़रूरी है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो रेज्यूमे में आपको सबसे पहले तो जो स्किल्स कंपनी खोज रही है और जो स्किल्स आपने मेंशन किया है वो मैच होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि वन रिज्यूमे इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर ईच एंड एवरी जॉब। जिस टाइप का जॉब है, जैसे टेक स्टैक अगर वो मांग रहे हैं, अगर आपके पास है, अब मान लीजिए जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, मैं ट्रेनर हूँ, मैंने फ्लिपकार्ट अमेज़न को उनके जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी है। मुझे जो है कम्युनिकेशन का है, फिर उसके बाद मैंने कुछ साल बीपीओ में भी गुजारा है, फिर मेरे को सेल्स का भी एक्सपीरियंसेस है। तो बेसिकली ये है क्या, मेरे पास तो हर एक टाइप के एक्सपीरियंसेस है। बट आप मान के चलिए अगर मैं कभी डिजिटल मार्केटिंग के जॉब के लिए या ट्रेनर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ किसी बड़े ब्रांड के साथ या किसी भी कंपनी के साथ, तो मुझे ये पता होनी चाहिए कि वो क्या मांग रहे हैं। वहाँ पे मेरा जो अदर टेक स्टैक है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट हो, चाहे वो ट्रेनिंग की हो, वो या दूसरी हो, वो वहाँ पे कोई काम में नहीं आएगी। आपको अपना रिज्यूमे जो है वो सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप किसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपने कहाँ अप्लाई किया है, उस कंपनी के बारे में थॉरो रिसर्च करो। उस क्या क्या स्किल सेट है, कितने साल से काम कर रही है, उसके कोर प्रोडक्ट कौन से हैं, वो कौन से मार्केट को कैटर कर रही है ना। और आप उसमें कैसे कुछ ऐड कर सकते हो वैल्यू। तो ये जब चीज़ें आपको पता हो, इन चीज़ों को आप रिज्यूमे में मेंशन करो। तो पहले जो आपका रिज्यूमे था वो था एक जनरल रिज्यूमे जो सबके लिए था, बट अब आपका जो रिज्यूमे है वो फोकस्ड रिज्यूमे है, वो एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए बन गया है। यानी कि जो जो स्किल्स आपको आते हैं वर्सेस जो जो स्किल्स कंपनी को चाहिए, तो इनको आप थॉरोली मेंशन करो। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, अगर आपने कोई वॉलंटियरली प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है ना, तो उसको मेंशन कीजिए, ठीक है। और रिज्यूमे को नीट एंड क्लीन रखिए। नीट एंड क्लीन से मेरा मतलब है कि इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट, कोई बकवास वहाँ पे नहीं लिखनी है। 4 लाइन 5 लाइन मैं देखता हूँ रिज्यूमे में लोग पूरा कहानी भर देते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट्स बेसिकली रिज्यूमे इज़ अ फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वेर इन कंपनी और HR people can analyze that how the candidate is going to be, okay, that I am going to interview, जिसकी मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ, लेने वाली हूँ, वो कैसा है, ये हमारे क्राइटेरियाज को मैच करता है कि नहीं। सो टू द पॉइंट रिज्यूमे बनाओ, ठीक है। स्किल सेट रखो, प्रोजेक्ट्स किए हैं तो रखो, एक्सपीरियंसेस रखो, एजुकेशंस रखो, है ना। और टूल्स अगर एप्लीकेबल होते हैं तो वो भी मेंशन करो वहाँ पे, है ना। अब ये हो गया पहला। तो हम पहले क्या करेंगे, कंपनी के बारे में रिसर्च करेंगे, उसके कोर प्रोडक्ट, वो किस ऑडियंस को टारगेट कर रही है या फिर किस मार्केट को टारगेट कर रही है, उसका कोर जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो क्या है, और कैसे मैं उसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट टैक्स। यू अप्लाई टू द कंपनी, नाउ इट्स टाइम फॉर सेंडिंग योर रेज्यूमे। या फिर HR जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो HR पूछ ही देता है कि ओके सेंड योर अपडेटेड रेज्यूमे। अपडेटेड मीन्स वो खुद ही बता देते हैं कि आपको अपडेटेड यानी कि अपडेट करके देनी है, ठीक है। इसमें कुछ भी ओल्ड डेटेड या बैक डेटेड नहीं रहना चाहिए कि कुछ आपने किया हो मेंशन नहीं किया हो, आपके डेट्स अलग अलग हैं, आपके एक्सपीरियंसेस ईयर्स अच्छे से मेंशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें गलतियाँ मत किया करो। व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट? सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोइंग टू बी वीक इंट्रोडक्शन। इट मीन्स नाउ रिज्यूमे इज सिलेक्टेड, बट हमारी जब इंट्रोडक्शन हो रही है, सो नॉर्मली हर एक कंपनी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट की जाती है। सो वो कहेंगे कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो अब से फॉर एन एग्जांपल हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मैं हूँ तो मैं अभिजीत हूँ, मैंने BBA किया है, और ऐसे हम पॉजेस लेते हैं। इट मीन्स आप सोच के देखो कि एक MNCs में या कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको अपने इंट्रोडक्शन के बारे में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आप पॉजेस लेते हो, आप ब्रेक्स लेते हो, आपको जैसे कोई कहानी है जो आप सोच के बता रहे हो उनको कि हाँ मैं कुछ कहानी बना रहा हूँ, फिर वो मैं तुमको वो बता रहा हूँ,
इंट्रोडक्शन इज़ वेरी सिंपल, आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, एजुकेशंस क्या है और फ्यूचर गोल क्या है, दैट्स इट। आपको और कुछ भी बकवास जब तक वो आगे से ना पूछे वो करनी ही नहीं है। तो इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, हाय दिस इज़ अभिजीत एंड आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, ओके, जो भी आपका प्लेसेस है, एंड आई एम हियर, ठीक है। अगर फिर एजुकेशन से स्टार्ट करो या एक्सपीरियंसेस से स्टार्ट करो, सबसे पहले एजुकेशन आता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हु यू आर, फिर आता है एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंसेस, फिर गोल। सो अब मैं अपने बारे में बता दिया। नाउ टॉकिंग अबाउट माई एजुकेशन, आई हैव ग्रेजुएटेड बैक इन 2000, मान लो 16, 14, 15 जो भी है, जैसे मेरा 14 है तो मैं 14 कहूँगा। सो आई एम ग्रेजुएटेड 2014 विद इंग्लिश लिटरेचर एंड दीज आर द क्राइटेरियाज इन द प्रोजेक्ट। और अगर आपने रिसर्च पेपर या कुछ भी किया हो तो मेंशन करो। अदर देन दैट, अगर आपके पास कोई डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो उसको मेंशन करो, जैसे कि आई हैव ऑल्सो डन MBA और आई हैव ऑल्सो डन मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस और बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें आपने कोई भी डिप्लोमा या डिग्री ले रखी है उसको भी मेंशन करो अपने फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ, ठीक है। ये पार्ट में कोई गैप नहीं है आपके एजुकेशन में, अगर गैप है तो क्वेश्चन आएंगे, अगर गैप नहीं है तो कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। डन, एजुकेशन डन। नेक्स्ट इज द वाइटल पार्ट विच इज़ एक्सपीरियंस। So talking about my corporate experience, I do have 7 years of experience into diversified profile. I worked into Amazon escalations. I worked in, say for example, digital marketing training. I've worked as a team lead in digital marketing. I've also served on the BPO sector as a senior executive, wherein I used to handle the US and Canada marketplace for ई-कॉमर्स ब्रांड या जो भी है सेल्स आपका जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंपनी की थी। So I have total of 5 years of experience, wherein this much from this experience and this much from this experience. So what are the roles and responsibility I used to cater was I used to take care about a team of 7 people, wherein we used to do the entire digital marketing for the company, which includes the ACO, the organic part, the performance marketing part, the social media part. So these are the core skills that I have and that I have experiences with. So in that according to I have prepared myself. So अब मान लीजिए ये आपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में और भी अच्छे से आप अगर बताओगे तो बता दिए। अब ये बताने के बाद आपकी जो बारी आती है वो ये आती है या तो क्रॉस क्वेश्चन होंगे या फिर नहीं होंगे। तो अगर क्रॉस क्वेश्चन होते हैं तो ठीक है, अगर क्रॉस क्वेश्चन नहीं होते हैं तो फिर आप आगे बढ़ोगे। तो हमारा एक्सपीरियंसेस हो गया, हमने ईयर बता दिया, हमने स्पेसिफिकली स्किल बता दिया, अपने प्रीवियस कंपनी में क्या करता था वो मैंने बता दिया, है ना। तो उनको एक थोड़ा आइडिया मिल गया कि आपके पास किस टाइप के स्किल सेट एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आपके पास कोई एडेड एक्सपीरियंसेस है तो वो भी बताओ। इट मीन्स दैट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से एंड तक, ठीक है, आपको अपने बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी तो देनी ही देनी है। जो कोर जानकारी से एक्सपीरियंसेस स्किल्स उनको भी देनी है और मेक श्योर करो कि इसके बीच में कोई पॉज ना हो, ऐसा लगे उनको कि ये कोई कहानी बना रहा है फॉर एक्सपीरियंसेस और स्किल सेट और व्हाट्सएवर। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, कोई भी स्किल सेट वो पूछ रहे हैं या मेंशन है नहीं आती है, तो क्लियरली बताओ कि आई डोंट हैव दैट स्किल और आई एम नॉट एबल टू डू दिस काइंड ऑफ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कि अब नॉट प्रैक्टिसिंग द कॉमन क्वेश्चन। अब आपने तो अपने बारे में बता दिया है ना, अब वो आपसे कुछ पूछेंगे बेस्ड अपॉन जो डिटेल्स आपने उनको दिया है, राइट। तो उसमें क्या पूछेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, साइलेंस और फम्बलिंग। इट मीन्स कि जैसे मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन में अगर कोई फंबल करता है तो उसे जॉब मिलनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन मतलब अपने बारे में, अगर अपने बारे में आप अच्छे से नहीं बता पा रहे हो तो आप क्या ही बताओगे। सो मेक श्योर कि आप ये गलती ना करो, इंट्रोडक्शन स्मूथ होनी चाहिए। वाई शुड वी हायर यू, अभी ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम तुमको क्यों हायर करें। वेल इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इसका आंसर अपने तरीके से आप दे सकते हो। बट अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आपने पूरी कंपनी के बारे में रिसर्च की है, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च की है, ठीक है। अब मान लो आप BPO में जा रहे हो या सेल्स पे जा रहे हो, वहाँ पे आपने सर्विसेज देखी है कि कंपनी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है US क्लाइंट को, या मान लो कोई सॉफ्टवेयर बेचती है टू सम अदर क्लाइंट। नाउ व्हाट यू शुड से दैट एज व्हाई शुड वी हायर यू, दिस इज द क्वेश्चन। वेल you should hire me, or I think that you should hire me because
आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये BPO के लिए है, अलॉन्ग विथ सेल्स एक्सपीरियंसेस विच कैन add value to your product and services that you are catering as per the company's information available, and as per my knowledge I have known to that you are catering to US and Canada marketplace, right? So I have an experience into international exposure of handling the clients and customer support for those marketplaces, which I think will be an added advantage, which will add value to your sales and to your business development or to your support profile. Hence I consider myself a right candidate for the role. ओके आपको ये बतानी है उनको, यानी कि कंपनी के स्किल सेट से जो उनको चाहिए उनको अलाइन करते हुए आपको ये बतानी है, कुछ भी नहीं बतानी है कि बिकॉज आई हैव 10 years ऑफ, सो डजेंट मैटर यू हैव 10 years or 15 years of experience. If the experience and skill set is aligned with what company is asking, then only it is relevant, otherwise not. So make sure कि आप उनके कंपनी और प्रोडक्ट को अलाइन करते हुए वो आंसर दो. नेक्स्ट है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. वेल आई डोंट हैव एनी वीकनेसेस. रॉन्ग आंसर. सबके पास वीकनेसेस होती है, बट कोशिश करना ये जो आप जब वीकनेस के बारे में बोलो ना, ये लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जो लोग रिजेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसको ड्रामेटिक बना देते हैं. वीकनेसेस मीन्स आई हैव ओनली वीकनेस दैट इज़ एंगर इश्यूज और समथिंग लाइक दैट, ऐसे बोल देते हैं. आपको ना तो बहुत ज़्यादा वायलेंट जाना है, ना आपको बहुत ज़्यादा स्लो जाना है, आपको मॉडरेट रखनी है ये. सो क्या हो सकती है इसके आंसर. वेल इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्ट्रेंथ, कम्युनिकेशन इज़ वन. आई कंसिडर दैट इट इज़ वन ऑफ माई गुड स्ट्रेंथ, एंड अदर देन दैट आई हैव स्ट्रेंथ ऑन कन्वर्टिंग पीपल. आई हैव एन स्ट्रेंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर. ठीक है, ये मान लो आपकी स्ट्रेंथ, या फिर अगर कुछ और भी है तो आप वो बता सकते हो आप किस में अच्छे हो. वीकनेसेस जब बात आए तो वीकनेसेस में आप ऐसे बोला करो कि येस, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट आई हैव, आई थिंक दैट वन ऑफ माई वीकनेस इज़ द इमोशंस. सो आई मिक्स बिजनेस विद इमोशंस which sometimes get me into a problem. से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्लाइंट को कैटर कर रहे हैं, वो क्लाइंट आपसे बोल रहा है, वो आपसे प्रोडक्ट बाय कर रहा है ऑन कॉल, ठीक है, और वो बोल रहा है कि प्लीज़ रिड्यूस द प्राइस. और मे भी आप IT कंपनी में हो, सर्विसेज देते हो, आप क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले रहे हो, तो क्लाइंट ने कहा नो आई कैनॉट पे $270, सो लेट्स फिक्स इट विद $150. तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो आप क्या करोगे, वो लूज़ करोगे. तो आपको उनको वही बतानी है कि आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई वीकनेस इन अ फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल. सो से फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव इमोशन, आई मिक्स इमोशंस विद बिजनेस. सो व्हेन I talk with the customer, usually I mix it with my emotions. I go as per the customer sayings, which unfortunately is not good when I say about in terms of sales or customer support. So that what I need to work on. And second thing is that I have an attitude, or I am a very kind of aggressive person. So whenever someone says something, I cannot keep myself quiet. ऐसे आप जो है वीकनेसेस आपको ऐसी बतानी है ताकि जो अगला इंटरव्यूअर है उनको ये पता लगे कि नहीं, ये जो वीकनेसेस ये बता रही है कोई ड्रामेटिक वीकनेसेस नहीं है, ये जेन्युइन हो सकते हैं. अब हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी मैं आपसे कहूँगा कि 2% की पॉसिबिलिटीज़ होती है कि कोई वीकनेसेस पे आपको रिजेक्ट कर दे, अनटिल अनलेस वो कोई मेजर वीकनेसेस ना हो. मान लो आप बोल देते हो कि मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती है और वो रोल ही हायर हो रहा है इंग्लिश के लिए, तो देन इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. सो ये आपको ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years. वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी प्रॉम्प्ट आंसर. आप अगर सेल्स में हो, अब कुछ लोग सोचने लगते हैं कि इसका क्या आंसर दूँ, बिकॉज दे आर नॉट क्लियर. देखिए, जॉब करने वाले नॉर्मली क्लियर नहीं होते, उनको है कि सिंपली सैलरी जहाँ मिले वहीं जॉब करना है, प्रमोशन लेना है. सो एक्चुअली इफ़ आई से प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं बनता है, बट जब वो पूछे तो आपको अच्छे से आंसर भी करनी है. सो आप क्या बोलोगे इसमें, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years. आप पहले देखो कि किस रोल के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो. अगर सेल्स के लिए है, सपोर्ट के लिए है, BPO के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए है, IT डेवलपमेंट के लिए, उसके हिसाब से बोलो. वेल आई कंसिडर माई सेल्फ दैट विद इन 5 years आई विल बी इन अ पोजिशन टू लीड अ टीम ऑफ डेवलपर्स. अगर आप डेवलपर हो या टेस्टर हो तो टेस्टर,
या फिर आप ऐसे बोल सकते हो दैट आई एम प्लानिंग टू बिकम अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और सेल्स मैनेजर, बिकॉज बाय कीपिंग एंड अपग्रेडिंग माई स्किल्स टाइम टू टाइम आई विल बी इन दैट पोजिशंस, दैट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस। सो ऐसे आपको जो है प्रॉम्प्ट आंसर देनी है, टाइम नहीं लेना है, पॉजेस नहीं लेने हैं, और आपको एकदम टू द पॉइंट बात करनी है, ना इधर की ना उधर की। अब जो पहले पहले जो जॉब सीकर जो फ्रेशर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम क्या होती है, वो थोड़ी फम्बलिंग ज़्यादा करते हैं एक्चुअली। तो देखिए आपको बॉडी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हो और कोई चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ को लंबा खींच रहे हो, या फिर अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज मतलब आपकी बॉडी ज़्यादा बात कर रही है, हाथ ज़्यादा हिला रहे हो और सर ज़्यादा हिला रहे हो और बोल कम रहे हो, तो ये चीज़ें नोटिस की जाती है स्पेशली एमएनसीज़ में। तो आपको एमएनसीज़ में ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज की ध्यान देना है, उनके आँखों में देख के बात करनी है, ठीक है। आपकी जो आई कांटेक्ट है वो इंटरव्यूअर के साथ होनी चाहिए, ऐसे नीचे ऊपर आगे पीछे नहीं देखना है आपको सीधे उनके आंखों में देखना है, एंड देन यू शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन। रिमेंबर वन थिंग, इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन यू थिंक दैट इज़ आउट ऑफ योर सिलेबस, उसका आंसर करो कॉन्फिडेंटली, मे बी रॉन्ग होगा, एनी वे यू आर गोइंग टू बी रिजेक्टेड, बट फर्स्ट मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग इट टू द पॉइंट एंड मेकिंग इट विद कॉन्फिडेंस। सो आपको ये चीज़ें जो है वो करनी चाहिए, प्रैक्टिस करोगे जितना उतना अच्छा होगा। इंटरव्यू होने से पहले इंटरव्यूज़ की मॉक प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हम इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है अंडर वैल्यूइंग योरसेल्फ। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि जो अगला बंदा है, इंटरव्यूअर है, वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, स्पेशली फ्रेशर, मुझे कोई भी जॉब चलेगा, राइट, या कोई भी पोजीशन, आई कैन डू एनी काइंड ऑफ जॉब। नो, व्हाई यू आर गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब, डू द जॉब दैट यू आर इंटरव्यू, जिसमें आपको स्किल्स है, जिसमें आपने एजुकेशंस ली है, तो इसको कॉन्फिडेंटली बोलो कि येस आई कैन सर्टनली अंडरस्टैंड दैट आई डू नॉट हैव दिस स्किल्स, but I am very good at these skills, and I think based upon this, whatever the job role that you are offering, that is going to be fulfilled with whatever the skills that I have, and I have the ability to perform my best by applying these skills. सो आपको अपने आप को अंडर वैल्यू बिल्कुल नहीं करना है, आपको ओवर वैल्यू भी नहीं करना है, आपको मॉडरेट रहनी है ना। इंटरव्यूज़ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इंटरव्यूज़, ठीक है। तो अगर आप खुद ही खुद को कुछ नहीं समझते हो, कोई वैल्यू नहीं रखते हो, तो इंटरव्यूअर या कंपनी आपको क्यों समझेगा, जो कि पैसे दे के आपको हायर करने वाली। सो ये सोचने वाली बात है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज एंड टोन, कि आप स्लाउचिंग करते हो या पुअर आई कांटेक्ट, जैसे मैंने कहा, नीचे देखते हो, आगे देखते हो, दाएं बाएं, फिजलिंग करते हो या नर्वस टोन में बात करते हो, तो ये सब चीज़ें नोटिस की जाती है, क्योंकि कल को आप क्लाइंट से जब डील करोगे तो ऑफकोर्स वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि क्लाइंट का टाइम वेस्ट हो और आप फम्बलिंग करते रह जाओ या सोचते रह जाओ या नर्वस रहो बहुत ज़्यादा। तो नर्वस तो होना ही नहीं है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि जॉब इंटरव्यू है, दो ही चीज़ें हैं पॉसिबिलिटीज़, हेड और टेल, या तो सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट। अगर सिलेक्ट होते हो तो बहुत अच्छी बात है, रिजेक्ट होते हो तो और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं, दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट कंपनी दैट यू हैव करंटली। बट ये चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आपको लानी है। जैसे किसी किसी की तो आदत होती है पैर हिलाने की, ऐसे ऐसे वो पैर हिलाते रहते हैं, तो उसकी बॉडी क्या होती है, वाइब्रेशन होती रहती है, जिससे वो जो बोलते हैं उसमें एक टोन आ जाता है ना। वो स्लाउचिंग नहीं करनी है, बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रिक्ट रखना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखनी है, और जो भी बोलना है कॉन्फिडेंटली बोलना है, बिना नर्वस हुए, बिना रुके। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है, जो एक दो वीकनेसेस रह भी गई होंगी इंटरव्यू के दौरान, वो ओवरलुक हो जाएंगी, उनको वो उतना ध्यान नहीं देंगे, वो मेजर फोकस इसी पे करेंगे कि आपने बाकी क्वेश्चंस को कितने कॉन्फिडेंटली हैंडल किया। उनको पता चल जाता है कि आप नर्वस हो, अब फिर क्योंकि वो सालों से इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, है ना, तो उनको पता चल जाता है, बताओ चाहे ना बताओ, तो आपको उनको पता नहीं लगने देना है। और वो चलो पता भी चल जाता है, फिर भी अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो अपनी चीज़ों में, जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई, और फिर आप कोई भी इंटरव्यूज़ देते हो, तो वो आपको कंसिडर करेंगे कि नहीं, इसमें ये 2-3 कमियां तो हैं, लेकिन ये बाकी चीज़ों को बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल करता है। एक कॉन्फिडेंट बंदा हर कंपनी को चाहिए होता है, भले एक दो स्किल्स कम हो तो वो ट्रेन कर लिया जाएगा, चलेगा,
बट उनको जो है अंडर कॉन्फिडेंट बंदा नहीं चाहिए होता है, उनको कॉन्फिडेंट बंदा चाहिए होता है, उनको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं चाहिए होता है। ये भी लोग गलती करते हैं कि पूछा है इतना और बोलते हैं 10 मिनट, और जिसका रिलेशन भी नहीं है क्वेश्चन से उसको ले आते हैं। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग मेथड। ठीक है, आपको जो पूछा गया है आपको टू द पॉइंट बात करनी है और उसी से रिलेटेड आपको आंसर्स देने हैं, आपको कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना काइंडली और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि नेक्स्ट हमारे जो भी आने वाले होंगे वीडियोस उसके आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। और इसी तरह के इंटरव्यू टिप्स अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर, जैसे सेल्स हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गई, ट्रेनिंग